वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय बैठक को लेकर पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच ये अहम बैठक हुई। भारत इजराइल में कई अहम समझौतों की उम्मीद है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि आयरन बीम एयर डिफेंस पर डील संभव, $10 अरब के समझौतों पर मुहर संभव। इससे पहले कल जब प्रधानमंत्री इजराइल की संसद में बोले तो इस दौरान भी उन्होंने भारत इजराइल के संबंधों को लेकर बड़ी बातें की और जिस तरह से भाई कहकर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एड्रेस किया, ये अपने आप में दो देशों के रिश्तों की गर्मजोशी को दिखाता है। हालांकि कल वो संबोधन की बात थी और आज अब बातचीत की टेबल पर, जहां पर डॉक्यूमेंट्स, एमओयू, समझौतों पर ये रिश्ते कहां टिकते हैं और इन रिश्तों की गहराई क्या है वो समझ आएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों डेलीगेशन इस वक्त वहां पर मौजूद। $10 अरब के समझौतों पर मुहर संभव है। इसमें आयरन बीम एयर डिफेंस डील पर भी संभव हैं समझौते। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहां से लाइव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कई अहम समझौते आज होने की उम्मीद है। द्विपक्षीय बैठक इस वक्त जारी है और जो डेलीगेशन है इजराइल का भी और भारत का, आप उसे इन तस्वीरों में देख रहे हैं आमने सामने बैठे हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही उनके समकक्ष जो इजरायली डेलीगेशन है उसे भी आप देख रहे हैं। तो अब इस द्विपक्षीय बैठक के बाद यहाँ से जो डिटेल्स निकल कर आती हैं उस पर भी आपको जानकारी देंगे कि आखिर कौन से वो है अहम मुद्दे और विषय रहे जिन पर समझौते दोनों देशों के बीच साइन किए गए हैं। लेकिन रक्षा समझौता, डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ग्लोबली जिस तरह की वर्ल्ड डायनामिक्स बदले हैं अभी हाल फिलहाल के वक्त में, चाहे भारत ने पाकिस्तान के साथ जो एक तनावपूर्ण स्थिति देखी, उस दौरान भी रक्षा को लेकर, देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करने को लेकर, क्योंकि इजराइल जिस तरह से इन परिस्थितियों को झेलता रहा है उसमें इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसका जिक्र बार बार होता है, भारत इस तरह का कैसा रक्षा सिस्टम अपने बॉर्डर्स के लिए और ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए डेवलप करेगा। तो रक्षा क्षेत्र में बड़े समझौते और क्या आज साइन होगा, इस बैठक के बाद क्या खबरें निकल कर आएंगी उस पर नजर रहेगी। लेकिन हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल वहां पर मौजूद हैं, हमें सभी रिपोर्ट्स और अपडेट्स वो भेज रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी? मोदी नेतन्याहू की मुलाकात पर पाकिस्तान सदमे में क्यों? भारत इजराइल महाडील पर पाकिस्तान में कैसा डर है? तेल अवीव की इन तस्वीरों से पाकिस्तान में शोक की लहर है। जैसे ही मोदी इजराइल में अपने दोस्त से मिले, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पैनिक बटन ऑन हो गया। मोदी और नेतन्याहू की तस्वीरें पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टकटकी लगाकर भारत की ग्लोबल पावर को महसूस कर रहे थे। दो नेताओं की पावरफुल अलायंस की गर्मी और इसकी तपिश पाकिस्तानी मीडिया में कैसे बयां की गई, सुनिए। कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी, वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ना कि ये पहले ही थी। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. अब इन दो तस्वीरों से आपको भारत और पाकिस्तान के वैश्विक कद के अंतर का अंदाजा हो जाएगा। एक तरफ ट्रंप के पीस बोर्ड में शहबाज की बेइज्जती हुई, ट्रंप ने उनसे उठक बैठक करवाई, पीस बोर्ड के मेंबर के तौर पर अरबों डॉलर मांगे, तो दूसरी ओर तेल अवीव में मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। भारत और इजराइल की दोस्ती पर डील वाला फ्रेमवर्क तैयार हुआ।